Student, today I'm teaching you social science for class 8th and it is the chapter The Struggle for India's Freedom. Our topic is the extremist partition of Bengal, Swadeshi and boycott movement. So, regarding this chapter, few topics I already explained you in my previous video. Now, this is the next video of the same chapter, and in this chapter I'll cover these following topics. So, first of all, about the extremist. So, the ridiculence of the British government to accept any important demands of the moderates made many political conscious people disappointed. So, um, as in my previous video, I taught you about moderate phase, that some leaders comes in moderates category, and these were the work for the national Indian national movement. Okay, that was in 1905. Okay, now the extremist. So the ridiculence of British government to accept any important demands of the moderate made many political conscious people disappointed. तो बहुत सारी डिमांड्स एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ जो लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने रखी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, इसमें जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, okay, their main leaders, and then leaders like Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, and Arvindo Ghosh wanted the Indians to be self-reliant. ये चाहते थे कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, एकदम फ्री बनाया जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट बनाया जाए. So, and to develop self-respect in themselves. So they told the people that the ready-made to their set condition lay in their own hands and that they should become fearless and strong. तो वो चाहते थे कि इंडिया की जो उसको रन करने का जो है वो टोटली इंडियन पीपल्स के हाथ में दे दिया जाए, इसलिए ताकि वो फेयरलेसली और स्ट्रांगली अपनी जो सिचुएशन है, कंडीशंस है, उससे वो बाहर अपने कंट्री को निकाल सके. सो दे डीपली हेटेड द ब्रिटिश रूल एंड डिक्लेयर दैट स्वराज वॉज देयर गोल. तो ब्रिटिशर्स के जो रूल्स थे उनको वो बहुत ही डिसहार्टेड करते थे और दे डिक्लेयर दैट स्वराज वॉज देयर गोल, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि स्वराज हमारा गोल है और हमें आज़ादी मिलनी चाहिए. सो तिलक रेज द पावरफुल स्लोगन फ्रीडम इन माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. ठीक है, तो तिलक ने अपनी आवाज़ उठाई एक स्लोगन से. ठीक है, तो फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. तो तिलक के द्वारा जो ये स्लोगन दिया गया, ये स्लोगन था कि जो आज़ादी है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इस अधिकार को गेट करके रहूँगा. ठीक है, तो फ्रीडम इज़ माई राइट बर्थ and I shall have it. So they had deep faith in the strength of the masses and they planned to achieve स्वराज. तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई, लोगों को इकट्ठा किया गया ताकि स्वराज गेट्स कर सके थ्रू मास एक्शन. एज देयर डिमांड्स वर मच मोर रेडिकल एज कम्पेयर टू द मॉडरेट्स, दे वो कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट. तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनके जो इरादे थे वो मॉडरेट से थोड़ा सा डिफरेंट थे. ठीक है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट रहे. ओके, मच मोर रेडिकल, उनके ज़्यादा डिमांड थी मॉडरेट के कंपेयर. नाउ नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो द ग्रोइंग स्प्रिट ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म गॉट अ बूस्ट व्हेन बंगाल वाज पार्टिशन्ड इन 1905. तो एक स्प्रिट, एक मिलिटेंट नेशनलिज्म लोगों के अंदर उभरी जब बंगाल के पार्टीशन की बात आई 1905 में. वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड द प्रोविजन ऑफ बंगाल इनटू 2 पार्ट्स. तो उस टाइम पे जो हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए सोच लिया था.
One is Eastern Bengal and Assam as one part, and the rest of the Bengal, which included West Bengal, Bihar and Odisha. So as the other part, तो ये दो पार्ट में वो डिवाइड करना चाहते थे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. So the justification given for the partition was that Bengal was too big a province to be administrated effectively and therefore should be divided for administrative convenience. तो ये डिवाइड इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि लोग आपस में स्ट्रेंथ एक साथ बनाए, यूनियन बनाए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ इकट्ठा हो. ठीक है. तो बट their motto is got their whatever their idea getted by the Indian leaders. उनको पता चल गया था कि ये लोगों को इकट्ठा नहीं होने देने के लिए डिवाइड करना चाहते हैं. ठीक है. बट उन्होंने ये चीज़ बोली लोगों के सामने कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए बंगाल को डिवाइड किया जा रहा है. सो however the actual political motives was to crush the rising waves of nationalism in Bengal and to play a policies of divide and rule by separating the Hindus and the Muslims. तो एक्चुअल जो पॉलिटिकल मोटिव था वो ये था कि बंगाल की जो पॉलिसी थी डिवाइड करने की, ताकि हिंदू और मुस्लिम्स को आपस में डिवाइड कर सके. ठीक है. So the partition of Bengal made the Indians very angry. They saw the act of partition as a collision to Indian nationalism and started a powerful anti-partition movement. ठीक है. तो इसलिए एंटी पार्टीशन मूवमेंट को क्रिएट किया गया ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की एक भावना उत्पन्न हो. Now next, Swadeshi and boycott movement. To challenge the partition of Bengal, Swadeshi and boycott movement was launched. ठीक है. अब एक और मेन. So Swadeshi means the use of Indian goods and the boycott of British goods became the main features of this movement. तो ये जो मूवमेंट था इसमें इंडियन पीपल्स ने बॉयकॉट किया. जो स्वदेशी था मींस जो बाहर से जो गुड्स आ रहा था इंडिया में, ठीक है, उस गुड्स को यूज़ करने से मना कर दिया और जो इंडियन मेड गुड्स था उसको यूज़ करने का ठान लिया. ठीक है. तो द एम ऑफ द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति. तो स्वदेशी मूवमेंट क्रिएट करने का या डेवलपमेंट करने का मेन मोटो ये था कि अपने आप हम सेल्फ रिलायंस बने. सो इंडिया वांटेड टू अरेस्ट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बाय मास बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स एंड बाय पिकेटिंग द शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लोथ्स एंड अदर फॉरेन गुड्स. तो इंडियन पीपल्स ने जो फॉरेन जो क्लोथ्स थे उनको जलाया. ठीक है. और उन दुकानों को बंद करवाया जो कि फॉरेन गुड्स को बेचती थे. So Indians started opening their own textile mills, shops, soaps, watches, factories, handloom weaving units, banks, insurance companies. Okay, so all these created by Indian peoples so that they become self-reliant, ताकि वो क्या हो सके, self-reliant हो सके. Now, a significant feature of this movement was the participation of the student community. Another remarkable aspect of the movement was the active participation of movement. तो एक बहुत बढ़िया फीचर इसका स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का ये भी रहा कि इसमें जो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट कम्युनिटी ने भी पार्टिसिपेट किया और हैंड टू हैंड the women also participate in this in a very huge amount. So the British were determined to suppress the movement. अब ब्रिटिशर्स ने ये सोच लिया कि इस मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म किया जाए. They started arresting the Indian leaders involved in the Swadeshi and boycott movement. तो ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन पीपल्स, जो इंडियन लीडर्स इस
मूवमेंट में थे उनको अरेस्ट करना शुरू किया, ठीक है, एंड और इस मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करी। तिलक, द मेन लीडर ऑफ द मूवमेंट, वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड ऑफ 6 years imprisonment इन मंडेले, बर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे जो तिलक थे, लीडर थे इस मूवमेंट के, उनको अरेस्ट किया गया, 6 साल की उनको सज़ा दे दी गई, ठीक है। स्वदेशी एंड बॉकेट मूवमेंट प्रूव दैट इफ द इंडियंस यूनाइट दे कैन लॉन्च पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो स्वदेशी एंड बॉकेट मूवमेंट ने ये प्रूव कर दिया था कि इंडियन अगर यूनाइट हो जाएं, एक साथ काम करें, तो डेफिनेटली दे विल बी powerfully they defeat the Britishers. Okay. So finally in 1911 the British government cancelled the partition of Bengal and decided to reunite Western and Eastern Bengal and to create a new provisions comprising of Bihar and Odisha. Okay. So then finally in 1911 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कैंसिल किया बंगाल को डिवाइड करना, और दोबारा से इन्होंने डिसाइड किया कि रीयूनाइट किया जाए वेस्टर्न और ईस्टर्न बंगाल को, ताकि जो भी ये बॉकेट मूवमेंट है या स्वदेशी मूवमेंट है इसको थोड़ा बहुत कम किया जाए, ठीक है। तो बाय दिस द इंडियन पीपल्स वर्क फॉर देयर स्ट्रगल एंड दे वर्क फॉर देयर कंट्री, and by this many of the Indian leaders and many of the Indian peoples, women's, children's suffered lot. Okay, but after this ये सारी चीज़ें होने के बाद each and every Indian start dreaming for their freedom, dreaming for their independent country. ओके, क्योंकि ये छोटे छोटे जो मूवमेंट थे, जो छोटी छोटी ये ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एक्सप्लोटेशन बढ़ता जा रहा था, ये इंडियन पीपल्स को समझ में आने लगा था, बिकॉज पीपल्स नाउ एजुकेटेड, तो जो एजुकेटेड पीपल थे वो उन पीपल्स को भी अपने सपोर्ट दे रहे थे जिनको इतना नॉलेज नहीं था। सो बाय ऑल दीज मूवमेंट like the moderate phases or the extremist phases and the partitions of Bengal, then Swadeshi and Bharat movements, all these movements helps the Indians to raise their voice for their country freedom. Then a race of revolutionaries. So there were groups who did not believe in the peaceful method of the Congress. ठीक है, तो कुछ ऐसे ग्रुप थे जो कांग्रेस के द्वारा जो पीसफुली वर्क हो रहा था वो उनको समझ में नहीं आता था। देयर वर रिवॉल्यूशनरी एक्टिव इन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तमिलनाडु वांटेड टू थ्रो आउट द ब्रिटिश फिजिकली। तो कांग्रेस बहुत पोलाइटली काफ़ी हिंसावादी वो थी, ठीक है, मारकाट में विश्वास नहीं करती थी, बट कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरी एक्टिव ग्रुप थे जिनको कांग्रेस का ये काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। लाइक दे एक्टिव इन बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तमिलनाडु, ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को टोटली फिजिकली यहाँ से निकाल दिया जाए। एज अ रिवॉल्यूशनरी न्यूज़ पेपर युगांतरा, अ बंगाली रिवॉल्यूशनरी न्यूज़ पेपर डिक्लेयर्ड फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। तो इसमें न्यूज़पेपर में एक बहुत बढ़िया स्लोगन इन्होंने लिख के पब्लिश कराया कि जो फोर्स होती है उसको फोर्स से ही स्टॉप किया जा सकता है। सो देयर मेथड्स इन्वॉल्व्ड assassination of upper popular officials, looting of arms and cash and acts of subordinates. ओके, तो इन्होंने क्या शुरू किया, जो बड़े ऑफिसर्स थे उनको लूटना शुरू किया, एसेसिनेशन करा, उनको मारना शुरू कर दिया। द रिवॉल्यूशनरी फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटीज़, और इन्होंने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक है। देन V.D. Savarkar organized a secret society called Abhinav Bharat. Okay, so one of the most famous secret society was the Anushil Samiti. In 1908, Kondragam Bose and Parafula Chaki, two young men threw a bomb at a carriage near Kothari which they thought were occupied by King's fraud. Okay,
तो इन पर्टिकुलर एरियाज़ में इन्होंने बॉम्ब भी फेंका, क्योंकि इनको ऐसा फील हुआ कि ये जो किंग का जो फ्रॉड है किला है उसको हत्या रहे हैं. द पॉपुलर जज एट मुजफ्फरपुर. सो वाइल पैराफुला चाकी शूट हिमसेल्फ डेड एंड कुंद्रयाम वॉज ट्राइड एंड हैंग्ड. ठीक है, तो फिर बाद में इनको पकड़ के इनको हैंग भी कर दिया गया. द रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स ऑल्सो स्टार्टेड पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स टू स्प्रेड देयर आइडियाज़. अब न्यूज़पेपर्स में जो रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ ग्रुप के पीपल थे, इनके आइडियाज़ पब्लिश होते थे. ठीक है, और लाइक द संध्या एंड द युगांतरा इन बंगाल एंड अ काल इन महाराष्ट्र द मोस्ट प्रोविनेंट अमंग्स देम. तो ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे जहाँ पे मोरओवर रिवॉल्यूशनरी जो पीपल्स थे उनके आइडिया एक्सप्रेस किए जाते थे, ताकि मास ऑफ पीपल्स को नॉलेज हो. दे ऑल्सो वर्क, they also raise their voice for their freedom.